नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में स्वागत है। और इस समय अगर हम बात करें तो सावन मास चल रहा है और ऐसे में धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी लोग अक्सर सावन मास में करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को भी जल अर्पित लोग करते हैं। हर सोमवार को व्रत रखते हैं। सावन के इस बार के 4 सोमवार बताए जा रहे हैं। ऐसे में सावन के दिनों में और कौन कौन से धर्म कार्य हैं जो किए जाने चाहिए और क्या महत्वता होती है अगर इन दिनों में कोई अच्छा धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। तो फिलहाल इस समय हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बख्शीनगर के गीता मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले अपना परिचय भी दीजिए। वैसे तो आप पंडित हैं, लेकिन अपना नाम बताएं और क्या कुछ महत्वता रहती है इन दिनों की, उसके बारे में बताएं। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पास आए हैं। तो मैं पुजारी प्रीतम खजूरिया, श्री गीता मंदिर, बख्शीनगर। क्या कहेंगे? सावन मास चल रहा है, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लोग बढ़ चढ़ कर धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हैं। कितनी महत्वता है इन दिनों की और किन कार्यों को किया जाना चाहिए? जी जी। तो सबसे पहले जो भी दर्शक हैं जो इस चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय शिव शंकर। तो इसकी मान्यता यह है श्रावण मास की कि इस मास के जो देवता हैं प्रधान भगवान शंकर को ही माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ मास में देवशयनी एक एकादशी आती है। तो उसमें भगवान विष्णु जो नारायण हैं सृष्टि चलाने वाले, वो भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद जो जितना भी पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं तो भगवान शिव को साक्षी रख करके करते हैं। श्रावण मास में सूर्य भगवान जब कर्क राशि पर जाते हैं तो श्रावण मास प्रारंभ होता है। तो मैं अपने दर्शकों को, भक्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा भेद है। इसको चांद्र मास भी बोलते हैं और सौर मास भी बोलते हैं। सौर मास जो होता है वो संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक सौर मास कहते हैं। चांद्र मास जो कहते हैं वो पूर्णमासी से पूर्णमासी तक होता है। अब जैसे सब भक्तजनों ने व्रत रखे हैं सोमवार के, तो इसमें एक बात हम जो संशय आता है उसको थोड़ा दूर करेंगे। वो होता है कि पूर्णमासी से पूर्णमासी तक व्रत रखे जाते हैं चांद्र मास में, यानी कि सौर मास में नहीं रखते हैं। तो चांद्रमास जैसे इस बार जो व्रत हैं सोमवार के वो 4 ही आ रहे हैं। तो एक व्रत और भी होगा 11 अगस्त को, लेकिन उसको उस सोमवार को हम नहीं लेंगे। हमने जब चंद्रमास कहा तो चंद्रमास पूर्णमासी से पूर्णमासी तक। तो पूर्णमासी इस बार 9 अगस्त को है। उसके पहले जो सोमवार आ रहा है वो 4 को है। तो उसी दिन सभी भक्तजन जिन्होंने व्रत रखे हैं उसका उद्यापन करें। किन धर्म कार्यों को किया जा सकता है? कौन से शुभ कार्य हैं जो इस दौरान किए जा सकते हैं? श्रावण मास में हर कार्य जो होता है वो हो सकता है। विशेष करके इसमें तारास्त नहीं होना चाहिए। जब कोई तारास्त हो जाता है तो फिर हम बहुत बड़े जो कार्य हैं शादी विवाह इत्यादि नहीं करते हैं। तो इसमें और भी एक चीज रहती है जो दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसमें सूर्य का भेद रहता है। या उस सूर्य उत्तरायण में हो तो उस समय गृह प्रवेश का बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है या मुंडन का मुहूर्त अच्छा माना जाता है। तो इस मास में जो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो इसमें मुंडन इत्यादि नहीं होते हैं। बाकी शादियों का यो होता है, शादियां हो सकती हैं या किसी को बहुत आवश्यकता हो तो गृह प्रवेश भी हो जाता है। बाकी सबसे जो विशेष है वो भगवान शिव की पूजा ही है। इसमें बताया गया कि रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक का क्या अर्थ होता है बहुत सारे भक्त नहीं जानते होंगे। रुद्र कहते हैं शंकर भगवान को, अभिषेक होता है जो हम जल चढ़ाते हैं भगवान को। तो रुद्राभिषेक बहुत ही उसका महत्व है श्रावण मास में। क्यों?
इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान विष्णु कुछ मास के लिए विश्राम करते हैं, तो भगवान शंकर को यहाँ प्रधानता दी जाती है। तो भगवान शंकर स्वयं कैलाश को छोड़ करके हमारे बीच में आते हैं। तो जब हमारे बीच में आए हैं तो इतना शुभ अवसर यह मिला है, तो फिर भगवान शिव की पूजा क्यों नहीं की जाए। वैसे भी जो भी हमें चाहिए होता है तो भगवान शिव उसको तुरंत प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं भोले वाले बाबा। वो जे अवगुण नहीं देखते हैं मनुष्य के, उनकी जो पूजा की उससे प्रसन्नता पूर्वक वो उनको आशीर्वाद देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। तो विशेष इसमें एक बात और आती है, शास्त्र संबंधी बात है कि हर कोई तो भगवान शिव का अभिषेक नहीं कर सकता है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भी हैं जो नहीं चल सकते हैं, वो क्या करें। तो इसमें एक दिन मैं देख रहा था इसी मीडिया के माध्यम से, हमारे जो जगत गुरु हैं शंकराचार्य, सनातन धर्म के विशेषज्ञ जो गुरु हैं, वो बता रहे थे कि श्रावण मास में जब बारिश बढ़ती है तो उस बारिश को देखते हुए, उसके दर्शन करते हुए अपने घर की आप खिड़की खोलें और जब बारिश पड़ रही है तो उस समय आप घर में बैठ जाएं, ओम नमः शिवाय का जप का मंत्र जो है उसका जाप करें, तो आपका रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो श्रावण मास में अधिक वर्षा क्यों होती है, इसके ऊपर हम बताएंगे कि श्रावण मास में जो प्रकृति है, जो इंद्र देवता है, वो स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मनुष्य जो है उसमें इतनी कहाँ शक्ति, इतनी पावर को भगवान का अभिषेक कर सके, लेकिन स्वयं प्रकृति भी भगवान शिव का अभिषेक करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि श्रावण मास में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो अगर इंद्र देवता प्रकृति भगवान का अभिषेक कर रही है, तो हम मनुष्यों को भी आवश्यकता जरूर ही भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पंडित जी, यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी तरह का कोई दोष रहता है, कईयों को काल सर्प दोष होता है या अन्य तरह के दोष होते हैं। तो क्या इस समय में उन दोषों का उपाय हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग अन्य जो भगवान शिव के स्थान है, वाराणसी या अन्य जगह है, वहां पर जाने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर रहकर, घर बैठे रहकर इस समय उस तरह के दोष कट सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने इसके विषय में। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले हमें एक चीज आती है कि चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन का मालिक होता है। तो चंद्रमा भगवान के सिर पे विराजमान है। तो जिसका कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब स्थिति में हो, कोई नीच राशि का हो, तो मैं ये बताऊंगा, कुछ दर्शक कमेंट करेंगे कि नीच कैसे होगा। तो नीच जब वृश्चिक राशि होती है, एक बिच्छू वाली राशि, जब चंद्रमा उसमें विराजमान होगा तो वो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। जिसका चंद्रमा नीच का होगा या बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि के बीच में होगा, तो चंद्रमा हमारा मन का मालिक होता है। चंद्रमा के आधार पर ही ज्योतिष की जो गणना की जाती है। तो जिसका चंद्रमा खराब हो उसको कभी मन की शांति नहीं मिलती है। अब उसको शांति कैसे मिलेगी, तो मैं कहूंगा कि वो नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन करे। इसका एक मंत्र आता है, मैं वो ही बताऊंगा, दर्शकों को वो जानते भी हैं। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। इस मंत्र का वो जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर जल धारा करे। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को पढ़ते हुए वो नित्य प्रति भगवान शिव मंदिर में जा करके जल धारा करे, तो उसको मन की प्रसन्नता मिलेगी, उसका चंद्रमा भी एक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरी बात आती है कि कुंडली के अंदर काल सर्प दोष आता है। काल सर्प दोष क्या होता है कि एक नाग का दोष बनता है। किसी भी जन्म में, कोई पूर्व जन्म में या कोई अपने बुजुर्गों द्वारा इत्यादि कोई नाग की हत्या हो जाती है, वो उसका दोष बनता है, वो आगे पीढ़ी में, बच्चों में या कुंडली में आ जाता है। तो काल सर्प दोष कोई शांति के लिए भी भगवान शिव का पूजन बताया गया है। तो विशेष तो नाग का पूजन होता है, लेकिन भगवान शिव का पूजन बताया गया है। शिव भगवान सब प्रकार के दोषों का शमन करते हैं। अब वो कैसे करना चाहिए,
एक तो आता है वैदिक पूजा होती है। वैदिक पूजा जो होती है उसमें 11 ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है, जिसमें वेदों के मंत्र बोले जाते हैं और पूर्ण सामग्री जो होती है भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, तो उसको भी काल सर्प दोष शांति बोलते हैं। एक जो आप नित्य प्रति आप पूजा करते हैं उसको भी शिव पूजन बोलते हैं। एक क्या होता है कि फिर ऐसा भी शास्त्र कहता है कि आपको चांदी के नाग बना करके उनका पूजन करके या तो शिव मंदिर में चढ़ाएं, या जहाँ इनकी भ्रमी होती है जो स्थान होता है भ्रमी पर आप चढ़ा सकते हैं। फिर रही बात जो विशेष स्थान होते हैं, बहुत सारे जैसे नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है और 11 ज्योतिर्लिंग है, वहां पे आप पूजन करवाएं। लेकिन शास्त्र एक बात और कहता है, मैं दर्शकों को बताता हूँ कि कोई समय निर्धारित नहीं है मनुष्य जीवन में कि हम चाहेंगे कि इस साल में नहीं तो अगले साल में वहां जा कर के पूजा करेंगे, आने वाला साल और कोई विघ्न आ गया तो उस साल में। तो शास्त्र कहता है कि आप मुहूर्तों को भी ना देखते हुए जब आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो तभी आप भगवान शिव का पूजन कर दें। फिर शिव जहाँ भी हो तो इसमें विशेष हो रहता है कि जैसे नर्मदेश्वर हो, पार्थिव शिव हो, उनका जब पूजन किया जाता है तो भगवान शिव सब दोषों को शमन करते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है तो आप एक ध्यान लगा करके भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर दें, तभी आपका कल्याण होगा। तो दूसरी बात आती है कि भगवान शिव का जो पूजन बताया गया है विशेष करके पंचामृत चीजें आती हैं। बहुत सारे दर्शक ये भूल जाते हैं कि पंचामृत किसको बोलते होंगे। तो पंचामृत में आता है कि सबसे पहले हमें दूध लेना है, तो दूध बताया गया कि गाय का दूध हो। तो उसमें भी विशेष होता है कि कच्चा दूध रखना, हमने उसको उबालना नहीं है। अगर उसको उबाल दिया तो फिर वो पूजा में नहीं लगता है, गर्म चीज नहीं चढ़ती है भगवान को। तो कच्चा दूध लें, दही लें और साथ में घृत लें, शहद लें और शक्कर, पंचामृत मिला करके भगवान शिव को चढ़ा दें। इसमें एक छोटी सी विधि है, वो विधि ये है कि सबसे पहले जैसे बहुत सारे दर्शक मंदिर में जाते हैं, पानी भरा, जल का गड़वा भरा, शिव के ऊपर फेंका और माथा टेका और चले गए, तो बोलते हैं कि हमारी श्रद्धा है, हो गई पूजा। ऐसी श्रद्धा को भी शास्त्र जो है स्वीकार नहीं करता है। या जो अपने मन में आया, मन माने की तरफ से पूजा करनी है, उसको भी शास्त्र स्वीकार नहीं करता है। आप बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप छोटी सी पूजा करें तो उसकी भी एक विधि होती है। विधि क्या रहती है, सबसे पहले आप शिव मंदिर में गए हैं तो भगवान शिव को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करनी हो तो सबसे पहले बताया गया कि भगवान के 5 गण हैं, सब जानते हैं। सर्वप्रथम उनके जो गण है वो नंदीश्वर हैं, वीरभद्र हैं, कीर्ति मुख हैं, कुबेर जी हैं, कार्तिक जी हैं। उनका ध्यान करके उनको नमस्कार करके सबसे पहले आप गणेश का पूजन करें। गणेश पूजन करने के बाद नंदी का पूजन करें, फिर भगवान शिव को जल अर्पण करें, पंचामृत चढ़ाएं, जो आपके पास है पत्र पुष्प। इसमें विशेष है बिल्वपत्री। बिल्वपत्री को भगवान शिव बड़ी प्रिय मानते हैं, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा 3 पत्ते हैं। जो दर्शक नहीं जानते होंगे 3 पत्तों का अर्थ क्या है, क्योंकि उसको 4 पत्ते तो नहीं है, ना 5 है, ना 11 है। तो उसमें क्या है कि 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों का ध्यान करते हुए भगवान शिव को बेल पत्र अर्पण करें और नमस्कार करें तो आपकी पूजा हो गई। तो एक बात है, जब आप मंदिर में जाते हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए तो उसमें श्रद्धा भाव से जाएं। जो भी आपको मिला तो भगवान शिव को अर्पण कर दें। जो पत्र पुष्प मिलते हैं, बहुत सारी सामग्री नहीं मिलती है तो जे चढ़ा दें आप, पंचामृत आदि। सबसे बड़ी जो शास्त्र पूजा कहता है वो श्रद्धा है। किसी के प्रति आपको कोई द्वेष वैर है या आप क्रोध करते हैं, फिर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, फिर आप शांति ढूंढते हैं, तो वो नहीं मिलेगी। अगर आप श्रद्धा पूर्वक जाएंगे तो भगवान शिव अवश्य आशीर्वाद देंगे। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भगवान शिव को नहीं मानता है, अपने अपने धर्म से सभी मानते हैं।
बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी और विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें कि बहुत सी विधि जो रहती है पूजा की, उसके बारे में बताया पुजारी जी ने। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सावन मास जो है आपके परिवार के लिए भी सुखद हो, मंगलमय हो, और इन सावन मास में आप धर्म से जुड़े कार्य जो है वो करें, ताकि उससे जुड़ा फल भी आपको प्राप्त हो सके। तो फिलहाल वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच पाए। फिलहाल आप बने रहे भारत न्यूज 24/7 के साथ।